हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा इसमें पहला वाक्य श्याम स्कूल जाता था। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य तुम बाजार गए। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो जब भी हमें इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा तो इसमें हमें सबसे पहले जो एक मेन पॉइंट समझना होगा वो पॉइंट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी हम इन वाक्यों को बिल्कुल 100% सही बना पाएंगे। तो चलिए हम इनकी पहचान को समझते हैं। बिल्कुल इसकी छोटी सी पहचान है। तो इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ताथा तीथी तेथे या ई ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ताथा तीथी तेथे या ई ए आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य देखिए, श्याम स्कूल जाता था, लास्ट में क्या है, ता था। तो हम इस ता था को देखकर ये तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमारा वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। तो जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस मिले तब आप इस वाले फॉर्मूले से बना दीजिए। यानी कि सबसे पहले इन वाक्य में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऐसे यदि हम वाक्यों को बनाएंगे तो 100% बिल्कुल सही बनेंगे। तो चलिए अब हम इनको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा इस वाक्य में क्या आ रहा है, श्याम। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम, SHYAM। फिर इसके बाद आनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, जाता था। तो गो माना होता है जाना, GO। लेकिन यहाँ पर गो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट, WENT। तो यहाँ पर क्या आएगी, बेंट, WENT। और यहाँ पर आ गया बेंट। बेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लिख ली है। अब इसके बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। तो कर्म क्या है इसमें, स्कूल। तो स्कूल लिखने से पहले हम क्या करेंगे, यानी कि तो यहाँ पर टू का प्रयोग करें। गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो गो यानी बेंट टू, फिर यहाँ पर स्कूल माना होता है स्कूल। तो SCHOOL। यहाँ पर लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ भी लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके में, श्याम वेंट टू स्कूल, यानी कि श्याम स्कूल जाता था। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, तुम बाजार गए। तो यहाँ पहचान में देखिए, ता था तीथी तेथे या तो या ई ए, ये शब्द हमें वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये गए यानी कि ये हमें क्या मिल रहा है, वाक्य के अंत में देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे हमें ये तुरंत पता लग जाएगा कि हमारा जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। तो इसे हम इसी वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में जरूर रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। बस हमारा वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो YOU, यू माने क्या होता है हमारा, तुम होता है। फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब। क्या नहीं है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, गए। तो इसमें भी क्या है, जाना, गो। गो माना होता है जाना, लेकिन गो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप चैनल पर जाकर मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेंट। हमने आपको ऊपर भी लिखवाई है बेंट। तो यहाँ पर आएगी बेंट, WENT। और यहाँ पर होगा टू का प्रयोग। हमने बताया कि चाहे गो हो या बेंट, यानी लिखा तो गो ही है, आना तो यहाँ गो था लेकिन सेकंड फॉर्म लिखी इसलिए बेंट। फिर यहाँ पर टू का प्रयोग है। फिर क्या होगा हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो कर्म क्या है इसमें, बाजार। तो मार्केट, MARKET। और यहाँ लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। जब भी वाक्य में हमारा फुल स्टॉप लग जाता है तो समझ लो हमारा वाक्य पूरा बन गया है। तो किस तरीके से बना, यू वेंट टू मार्केट, यानी तुम
बाजार गए। यदि आप लोगों को इन वाक्यों को बनाने में कोई भी डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अभी इस वीडियो को नहीं छोड़ें। हम आपको होमवर्क के तौर पर या टेस्ट के तौर पर यहाँ पर एक वाक्य दे रहे हैं, जिसको वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर है राधा फूल तोड़ती थी। राधा फूल तोड़ती थी। आप लोगों को इस वाक्य को स्वयं से बनाना है। तो यदि इस वाक्य को बनाने में कहीं डाउट लगे या कहीं पर प्रॉब्लम जाए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। अब अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और दोबारा और अच्छे से समझा भी देंगे। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो और इस वाक्य को बना लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।